हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये थोड़ा सा पीएनसी का क्वेश्चन ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी का कम है। यू नीड टू फॉर्म अ कमेटी ऑफ 12 पर्सनस एंड इसमें कंडीशन है दैट देयर मस्ट बी एट लीस्ट 3 इंजीनियर्स एंड 1 डॉक्टर। तो कम से कम एक वहाँ पे इंजीनियर हो और एक डॉक्टर हो। टोटल इंजीनियर्स आपके पास 4 हैं और 2 डॉक्टर हैं। तो कंडीशन है कि ये तो आपको मीट करनी ही है। और रही बात यहाँ पे 10 प्रोफेसर्स, तो इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, कितने भी जो बच जाएंगे फिर प्रोफेसर्स में से आएंगे। तो पीएनसी इसमें ज़्यादा, पीएनसी का रोल ज़्यादा है इसमें। यहाँ पे मैंने इंजीनियर्स लिख दिए, डॉक्टर लिख दिए, देन प्रोफेसर्स। तो केसेस बनाते हैं, क्योंकि ये तो क्लियर कट सी बात है कि कंडीशन उनके ऊपर ही है। तो जिनके ऊपर कंडीशन है उनको मैं पहले लिख लेता हूँ। मान लो सबसे एटलीस्ट 3 इंजीनियर चाहिए ना, मैंने 3 इंजीनियर यहाँ पे कर दिए और एक डॉक्टर, एटलीस्ट 1 डॉक्टर, तो एक यहाँ पे कर दिया। तो प्रोफेसर कितने आएंगे? जो रिमेनिंग है ना, जो रिमेनिंग होंगे अपने प्रोफेसर हो जाएंगे। और इंजीनियर 3 हो सकते हैं तो डॉक्टर 2 भी हो सकते हैं, इंजीनियर 4 हो सकते हैं, डॉक्टर 1 हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट 3 बोला तो 4 तो आ ही सकते हैं, और 4 इंजीनियर डॉक्टर 2। तो यही पॉसिबल केसेस बनेंगे। अब इसके बाद जो बच कर वो प्रोफेसर्स होंगे, है ना। टोटल 12 होने चाहिए। तो फर्स्ट केस में देखो यहाँ पे 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जो रिमेनिंग है 8 वो प्रोफेसर्स आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड केस में 3 और 2 5 हो चुके हैं, तो 7 प्रोफेसर होंगे। थर्ड में 4 और 1 5, 7 प्रोफेसर्स, एंड नेक्स्ट 6 प्रोफेसर्स, ठीक है। अब इनके रिस्पेक्टिव केसेस लिख लेते हैं। टोटल 4 इंजीनियर थे, 4 में से आपने 3 सेलेक्ट करे, डॉक्टर 2 थे, 2 में से 1 सेलेक्ट करा, प्रोफेसर आपके पास 10 थे, 10 में से 8 आपने सेलेक्ट करा। सेकंड के केसेस 4 से 3 इंजीनियर, 2C2 एंड 10C7। थर्ड 4C4, 2C1 एंड 10C7। लास्ट 4C4, 2C2 एंड 10C6। ये तो स्टूडेंट्स आगे फेवरेबल, ये तो फेवरेबल केसेस बने आपके। प्रोबेबिलिटी में आपको फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल केसेस करने पड़ेंगे ना। तो टोटल केसेस या फिर टोटल सिलेक्शन कितनी हो जाएंगी? टोटल मतलब सारी, जिसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि कितने वहाँ पे डॉक्टर्स आ रहे हैं, कितने प्रोफेसर्स आ रहे हैं और कितने इंजीनियर्स आ रहे हैं। उसमें सारे होंगे जितने भी पॉसिबल केसेस हैं। तो टोटल आपके पास कितने पर्सन्स हैं यहाँ पर 4 आपके पास इंजीनियर्स हैं, 2 डॉक्टर हैं, 6 हो गए और 10 ये हैं। तो 10 4 14 तो 16 हो गए। तो 16 में से आपको कितने 12 सिलेक्शन करनी है। तो ये टोटल केसेस बनेंगे, और इसको मैं लिख सकता हूँ 16C6। और साथ में आप ध्यान रखना, जैसे जैसे 10C8 है, इसको कैलकुलेशन करने के लिए आप 10C2 कर देना, थोड़ा इजी रहेगा। 10C7 को 10C3 कर देंगे, और 10C6 को 10C4। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अब मैं स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज़ फिल करूँगा यहाँ पर, ठीक है। 4C3 की वैल्यू 4 होती है, जो नॉन वैल्यूज़ हैं उनको डायरेक्टली लिखता चलूँगा। 2C2 की वैल्यू 2 होती है, और 10C ये बन गया 10C8, 10C इसको मैंने 10C2 लिख दिया। वैसे 45 इसकी वैल्यू होती है। 4C3 4, 2C2 1 एंड 10C3 सेकेंड वाला, प्लस 1 इंटू 2 10C3 आ जाएगा, प्लस 4C4 1, 2C2 ये भी 1 एंड 10C4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 16C12 था लेकिन वो 16C6 बन जाएगा। स्टूडेंट्स इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज ही पुट करनी। हाँ थोड़ी कैलकुलेशन ज़रूर है, लेकिन फिर भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना। 129 डिवाइडेड बाय 182 ये आपका आंसर आ जाएगा।